जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, जमीन से जुड़े मामले को लेकर के लगातार हम आपके बीच आते रहे हैं। बिहार सरकार के द्वारा लगातार बिहार में जमीन सर्वे हो, जमीन मापी हो या फिर अब दाखिल खारिज परिमार्जन की बात, तमाम चीज़ें विभाग जो है वो बड़ी प्राथमिकता के साथ इन पर जो है वो बड़े फैसले ले रहा है। इसी को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर लेकर हम आपके बीच आए हैं कि अब वैसे लोग जो किसी परिस्थिति के कारण, कहिए जो हमारे देश के शहीद सैनिक हैं या वैसी विधवाएं महिलाएं जिनके पति नहीं हैं और उनका कोई करने वाला नहीं है, लेकिन उनका जमीन से जुड़ा मामला है। RNP ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में नामांकन शुरू। आधुनिक लैब, अनुभवी फैकल्टी और बेहतर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ रोजगार की मजबूत तैयारी। बेटीज बेटों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत RNP ग्रुप के साथ। वो परिमार्जन का मामला हो, दाखिल खारिज का मामला हो या अन्य कोई भी मामला हो, वो लगातार जो है ब्लॉक स्तर पर सीईओ के कार्यालय पर जो है लगातार दौड़ रहे हैं। और एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हुआ था, जब गया जी में बिहार सरकार के मंत्री, उप मुख्यमंत्री कहिए, विजय कुमार सिन्हा जन सुनवाई के दौरान जो है वो पहुंचे थे। वहां पर एक सैनिक जो है अपनी समस्या लेकर के पहुंचा था और उन्होंने साफ तौर पर उनकी बातों को सुना भी था। ऐसे में अब विभाग ने ये फैसला लिया है कि वैसे लोग जो शहीद सैनिक के परिवार हैं या वैसी विधवाएं महिलाएं जो जमीन से जुड़े किसी भी मामले को लेकर के भटक रही हैं, जिनका आवेदन मिल रहा है लेकिन उस पर सुनवाई नहीं हो रहा है, अब सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा उन्हें प्राथमिकता के तौर पर देखा जाएगा और सबसे पहले उनका काम किया जाएगा। देखिए, प्रधान जो सचिव हैं सीके अनिल, उन्होंने पूरे ज़िले को, बिहार के पूरे ज़िले को निर्देश दिया है कि वैसे लोग जो सेवारत सैनिक हैं, शहीद सैनिक भी नहीं, शहीद सैनिक तो है ही, सेवारत सैनिक हैं और विधवा महिलाएं हैं, उनका कोई भी राजस्व से जुड़ा भूमि संबंधी मामला हो, उसका निपटारा तुरंत करिए। चाहे उनका मामला दाखिल खारिज का हो या किसी ने जबरन उनके ज़मीन पर अतिक्रमण कर लिया हो, यानी कि भूमाफियाओं का कब्जा हो, या कहिए कि किसी ने ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई सीमांकन का मामला हो, मापी का मामला हो। ऐसे मामले में सेवारत सैनिक जो हैं, रिटायर जो फौजी है, रिटायर जो कर्मी हैं, उनको प्राथमिकता देते हुए सबसे पहले उनका काम करिए। वैसी विधवा महिलाएं जो ज़मीन से जुड़े मामले में उनका कोई देखने वाला नहीं है, वो भटक रही हैं, उनको प्राथमिकता के तौर पर आगे लाइए, उनका काम करिए। इसे लेकर के पोर्टल पे भी अलग तरीके से श्रेणी बना दिया गया है, अपडेट कर दिया गया है। यानी वैसे लोग जो रिटायर्ड हैं, जो शहीद हो गए हैं, जिनके परिवार में उनकी जो पत्नियां हैं, विधवा हैं, अब उनका कोई देखने वाला नहीं है, ज़मीन से कोई मामला है, किसी ने ज़मीन कब्जा कर लिया है, ज़मीन लिया था, दाखिल खारिज नहीं हुआ, कई मामले हैं और वो भटक रही हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे लोगों के लिए विभाग ने जो है, भूमि एवं राजस्व विभाग ने एक्शन लिया है, निर्णय लिया है कि अब एक अलग पोर्टल उसी में बनेगा, उसमें ऑप्शन दिया गया है और उनको पहले प्राथमिकता के तौर पे देखा जाएगा। सबसे पहले अगर आप इस तरीके से है तो देखिए, आप पोर्टल में जाएंगे, जैसे ही पोर्टल में आपको दिखेगा वीडियो का ऑप्शन दिखे, यानी जो विधवा महिलाएं हैं जो ज़मीन से जुड़ी मामलों को लेकर के आवेदन दी हैं, सीईओ से अपना काम कराना चाहती हैं, उन लोगों को अपना नाम या अपना डिटेल जो है उस ऑप्शन में डालना होगा। दूसरे नंबर पर आर्म्स फोर्सेस आएगा, यानी कि वैसे देश के सैनिक जो देश के लिए सेवा करते रहे हैं, वो अगर सेवारत हो गए हैं, रिटायर्ड भी हो गए हैं, ज़मीन से कोई मामला है उनका, वो सबसे पहले उसमें जाएंगे, यानी कि उस ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे, उसमें अपना डिटेल डाल देंगे। वैसे सैनिक जो आर्म फोर्सेस में हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब हो जाए वही, जो हैं, देखिए वो लोग हमारे देश की रक्षा के लिए हैं। वैसे लोगों को अब विभाग ने जो है प्राथमिकता देनी सोची है और ये बड़ी अच्छी पहल विभाग के द्वारा किया गया है। वैसे लोग उसमें जाएंगे, अपना डिटेल देंगे और उनका काम पहले किया जाएगा। तीसरे नंबर पर है फार्मर रजिस्ट्री।
फार्मर रजिस्ट्री को लेकर के भी किस तरीके से प्रोत्साहित किया जाए, बढ़ावा दिया जाए, इसको लेकर के भी विभाग ने एक अलग ही दिया है। यानी कि आप फार्मर रजिस्ट्री कराना चाहते हैं उसमें जाइए, विडो जो विधवा महिलाएं हैं वो उस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। और अब तमाम जिलों को ये निर्देश दिया गया है प्रधान सचिव के द्वारा कि आप इनको पहले प्राथमिकता देंगे, प्राथमिकता के आधार पर आप काम करेंगे। साफ ये निर्देश है और ये साफ तौर पे कहा गया है कि अब जो सिक्के अनिल हैं, प्रधान सचिव हैं, उन्होंने कहा है कि जिला में कई बार ऐसा देखा गया है कि राजस्व न्यायालय में ये इस तरीके के मामले पेंडिंग होते हैं, दिखता है, और वो लोग भटकते हैं कि कब हमारी तारीख आएगी। अब ऐसे में उन्होंने ये भी कहा है कि राजस्व न्यायालय में भी अगर इस तरीके के कोई मामले हैं तो 3 तारीख, महज 3 तारीखों में ही सुनवाई कर लिया जाए। यानी कि बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस न किया जाए, बहुत ज़्यादा समय न लगाया जाए। आपने कई बार देखा होगा, कई ऐसे हमारे व्यूअर होंगे जो इस तरीके की समस्या से जूझ रहे होंगे, जो रिटायर्ड फौजी होंगे, जो अभी भी होंगे, अपना ड्यूटी कर रहे होंगे, उनका ज़मीन का कोई मामला है, इधर ज़मीन का काम उन्होंने डाल दिया है कि तारीख आएगा तो जाएंगे, काम छुट्टी छोड़ करके आते हैं, फिर सुनते हैं फिर तारीख मिल जाता है, चले जाते हैं, या किसी दिन कर्मचारी नहीं मिला, किसी दिन जो है सीओ नहीं मिला, आपका काम फंसा है, घुमाया जा रहा है। अब वैसे लोगों पर जो है कार्रवाई होगा। और ये साफ निर्देश है कि राजस्व न्यायालय में भी अगर कोई ऐसा मामला है तो महज 3 तारीखों में ही उसका निपटारा कर देना होगा। तो ये साफ संकेत जो है वो भूमि एवं राजस्व विभाग ने तमाम जिले को और तमाम जो है वैसे लोग उनको दिया है कि अब आप लोगों को कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। वहीं दूसरी खबर आपको बता दें कि फार्मर रजिस्ट्री को लेकर के भूमि एवं राजस्व विभाग के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि बिहार में जितना ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर रजिस्ट्री हो। और इसे लेकर के आपको बता दें कि बिहार का वैशाली जिला इन दिनों नंबर 1 पर है, वहाँ सबसे ज़्यादा फार्मर रजिस्ट्री कराया जा रहा है। वहीं पर विभाग के द्वारा ये प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स जो है वो इससे जुड़े ताकि उन्हें सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का फ़ायदा मिल सके। अब इसे लेकर के 4 तारीख तय किया गया, जिसमें जो है वो युद्ध स्तर पर फार्मर रजिस्ट्री बनाया जाएगा, जिसमें पहला जो तारीख है वो 11 फरवरी है, 15 फरवरी है, 1 मार्च है और 31 मार्च है। तो अगर आपने अब तक नहीं कराया है तो ज़रूर कराएं। फिलहाल ज़मीन से जुड़े मामले हम आपके बीच लेकर आते रहे हैं। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर करें। बहुत धन्यवाद।